अच्छा, रति की प्रार्थना पर शिव जी द्वारा कामदेव को पुनः जीवित करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, जब स्त्रियां श्री महादेव के वचन सुनकर लज्जित होकर काठ की पुतलियों की समान चुप होकर शीतल हो गई, तो उस समय भगवान को प्रसन्न जानकर रति ने कहा, प्रभु आपने वो पत्नी को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे पति कामदेव की बेकारी भी खत्म कर दो। इस समय आपके विवाह को देखकर मुझे छोड़कर सब हर्ष में है, अतः आप कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। गलती करी जो आपकी तपस्या भंग करा, इस पर आपने उसको भस्म कर दिया। अब मैं एक उसकी पत्नी रति आपसे मिलकर रो रही हैं, उसकी पुकार सुन लीजिए। यह कहकर रति रोने लगी। रति को रोते देखते हुए सब लोग को अति दुख हुआ। रति ने अपने जले हुए पति की भस्म को बांधे हुई थी, उस पोटली को उसने भगवान शिव के सामने रख दी। भगवान ने रति तथा देव पत्नियों को दुखी जानकर उस भस्म की ओर अमृत दृष्टि से देखा तो कामदेव जलती जीवती होकर उस पोटली में से बाहर निकल आया। यह देखकर रति और अन्य सब स्त्रियां परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। गलती तो मेरी थी शिव जी, पर तुम मुझे माफ कर दिया, ऐसे कामदेव का। भगवान शिव ने कामदेव से कहा, कामदेव अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और बाहर जाकर मेरी बारात में बैठो। भगवान की आज्ञा अनुसार कामदेव वहां से बाहर निकलकर हमारे पास आया और मुझको तथा भगवान विष्णु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उस समय हमने कामदेव की को आशीष वर दे दिया, तुम भगवान शिव और भगवंती पार्वती जी के सदा संदेह प्रिय रहो। अब तुम्हें किसी प्रकार की भय नहीं रहेगा। तुम आनंद पर तुम्हारे साथ बैठो। और कामदेव देवताओं की प्रकृति में बैठ गया। शंकर जी का पार्वती के साथ भोजन करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। ब्रह्मा जी पुत्र नारद से कहते, अब आगे की कथा सुनो। तो कामदेव तो देवताओं की प्रकृति में हमारे साथ बैठ गया, मगर भगवान शिव ने गिरजा जी को अपनी बाई ओर बिठाकर भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। हम तो भोजन करने के पश्चात बरात के निवास स्थान की ओर रवाना हो गए और क्षत्रिया भगवान शिव की निवास भवन में ले गई। यह घर बेहद सजा हुआ था। सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे और रत्न जड़ित कुंभ तथा पत्रादि स्थापित थे। रत्न जड़ित दर्पण थे, जगमग मणि मुक्ता आदि जड़ित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत चंद्र की ढके हुए थे। स्थान स्थान पर बड़े बड़े चित्र लटके रहे थे, जिसमें विविध दृश्य दिखाए हुए थे। वह घर विश्वकर्मा ने विशेष रूप से अपने हाथों से तैयार किया था। वहाँ श्री सदाशिव जी महाराज और पार्वती जी ने एक रत्न जड़ित बड़े से पलंग पर बैठकर तांबुल सेवन किया। पलंग के चारों ओर मोतिया की झालर लटके रही थी। पलंग के पास से ही चंदन, अगरबत्ती तथा कस्तूरी के पत्थर रखे थे, जिनका सुगंध से वह घर महक रहा था। कमरे की सजावट देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। सुंदर भवन की शोभा देखते देखते उस रत्न जड़ित पलंग पर सो गई। वह रात्रि इस प्रकार बीत गई। जब भोर हुआ तो नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। इधर जनवासे में सब देवता उठे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मराज से कहा कि यह भगवान शिव को जगाकर ले आओ। तब ब्रह्मराज ने महाराज हिमाचल के महल से जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप कृपा करके उठिए और जनवासे में चलकर सबको अन्न प्रदान कीजिए। सब देवतागण आपके बाट देख रहे हैं और आपके दर्शन के इच्छुक हैं। धर्मराज की बात सुनकर श्री भगवान सदाशिव जी महाराज बोले, हे धर्मराज, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव सबको सिर झुकाते बड़ों को आज्ञा लेकर जनवासे की ओर चल दिए। अब 6वां अध्याय आ रहे हैं। शिव देवताओं द्वारा हिमाचल से विदाई हेतु प्रार्थना।
श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वनवास में पहुंचकर भगवान शिव ने सब देवताओं के पास बुलाया। देवतागण उनके पास पहुंचे, स्तुति करने लगे। उस समय में ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने तुम्हें श्री नारद जी को तथा सब ऋषियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम लोगों की कोशिश से आज यह शिव पार्वती के विवाह का समारोह हम लोगों को देखने को मिला। उस समय भगवान विष्णु ने खूब दान दिया। इसके पश्चात हम लोगों ने महाराज हिमाचल को बुलाकर उनसे विद्या मांगी। उस समय महाराज हिमाचल ने देवताओं से प्रार्थना की, देवताओं, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपको कुछ भी सेवा नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे छोटेपने को 4 महीना लाइएगा, मेरे निवास स्थान पर चलिए और उसको पवित्र कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाराज हिमाचल की प्रार्थना की सुनकर भगवान विष्णु अन्य देवता भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, राजेश्वर, तुमने जो हमारी इतनी सेवा की है वह किसी तरह विवरण नहीं की जा सकती। तुम्हारे घर में जब माता ने जन्म लिया है और तो तुम्हारे बराबर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हारा नगर और तुम्हारी माता धन्य है, जहाँ भगवान शिव ने पधार कर सारा संसार और हम लोगों का हित किया। इसके पश्चात महाराज हिमाचल समस्त बरातियों को अपने महल में ले गए। सब लोग प्रेम से भोजन करने लगे, क्षेत्रियां मंगल गीत गाने लगी। इन गीतों की अधिकतर भगवान शिव की महिमा वर्ण की गई थी। इन गीतों को सुनकर भगवान शिव और सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। हिमाचल द्वारा देवता तथा समस्त बरातियों को विदाई करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस तरह 3 दिन तक महाराज हिमाचल ने बरात किए नहीं जाने दी बरात ने 3 दिन तक। चौथे दिन मैंने पार्वती जी और भगवान शिव को बिठाकर हवन करवाया और हुआ कि जो रीतियां शेष रह गई थी वह सभी पूर्ण करवाई। उनके पश्चात तिलक किया गया। फिर सबने आशीष वार्ता दिया। उसके पश्चात बरात ने भोजन किया। इस तरह रात बीत गई। बाध्यकाल जब हमने महाराज हिमाचल से फिर विद्या मांगी तो महाराज हिमाचल ने प्रार्थना करके हम लोगों को फिर रोक दिया। इस प्रकार उसने कई दिन तक हमको ठहराए रखा। तब एक दिन देवताओं ने हिमाचल की बहुत ही प्रशंसा की और उनसे कहा कि अब हमको विद्या करो। देवताओं की बात सुनकर महाराज हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा करके बताया कि अब शिव जी यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। महाराज हिमाचल की बात सुनकर उन सबको अत्यंत दुख हुआ। तब हिमाचल ने गुरु की आज्ञा से समस्त सामग्री जुटाकर बरात को अपने महल में बुलाया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथा गिरिजा जी को बीच में बैठाकर गौरव पूजन करवाया और समस्त विधियां पूर्ण करवाई। हिमाचल ने जो बोझ दिया उसको समझ में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात महाराज हिमाचल और मैं उनका ने खड़े होकर हाथ जोड़कर सब लोगों से कहा, यह हमारा सौभाग्य था जो कि पार्वती जैसी पुत्री ने हमारे यहाँ जन्म लिया, जिसके कारण आप सबने हमारे यहाँ पधारने का कष्ट किया। हम लोगों को आपने दर्शन दिए। हे देवताओं तथा अन्य बंधुओं, आप हमारी गलतियों के लिए हमें शर्मा कर दो, माफ करो। नारद से यह सुनकर समस्त देवताओं ने महाराज हिमाचल की बहुत ही प्रशंसा की। उस समय सब लोग भगवान शिव के गुण गा रहे थे। हिमाचल द्वारा शिव जी तथा पार्वती सहित विदाई देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब महाराज हिमाचल ने मेनका और घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भगवान शिवा की स्तुति की। इसके पश्चात बरात वनवास की वापसी लौट आई। फिर सब लोग दोबारा विदाई लेने के लिए हिमाचल के द्वार पर गए। भगवान शिव महल के भीतर चले गए। वहाँ क्षत्रिया भगवान शिव जी को विदा किया। भगवान ने उस समय उन क्षत्रियों से कहा कि सब बरात विदा हो चुकी है, अब आप मुझे भी विदा कीजिए। यह सुनकर मेनका बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती जी को भगवान को सौंपा। वह पार्वती का हाथ भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के हाथ में देते हुए
आदर कंठ से कहने लगी, प्रभु मेरी पुत्री गिरजा आपकी जन्म जन्मांतरों से दासी है, यह आपकी जी जान से सेवा करेगी, इसका पालन करते रहिएगा। ये मेरी लाडली बेटी है और आपको पूर्ण भगत है, ये आपकी प्रशंसा से खिल जाती है, इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं है। इतना कहकर भगवान शिव के चरणों में लौट पड़ गई। भगवान शिव ने मेनका से कहा, आप महाराज हिमाचल, आज मेनका जी और हिमाचल जी, माता जी आप और हिमाचल दोनों ही धन्य हैं, आप अपने समस्त परिवार के सहित मुक्ति को प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज मेनका से विदा होकर महाराज हिमाचल के पास गए और हाथ जोड़कर विदा मांगने लगे। उस समय महाराज हिमाचल ने हर्ष से आंसू बहने लगे। भगवान से कहा, से भगवान प्रभु मुझसे अनजाने से बहुत ही गलतियां हो गई, आप उनको क्षमा गलती माफ करें, मुझ पर सदा सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। कहकर महाराज हिमाचल ने भगवान व पार्वती, भगवान शिव को और पार्वती माता को विदाई दी। उस समय बाबे बाबे बजने लगे, बड़ी धूमधाम से बरात वापस चलने की तैयारी होने लगी। जय गुरुदेव तेरी सुने शिव भगवान की जय, रामनारायण गुरुदेव की जय। Yeah.
जय गुरुदेव तेरी सन्ना राम जय गुरुदेव राम राम भाई राम 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 सारा न राम राम चैनल में स्वागत। जय गुरुदेव तेरी सन चैनल है तो शिव पुराण सुननी हुआ तो चैनल को खोल के सुन सको। जय गुरुदेव तेरी सन्ना सब न राम राम है चैनल में स्वागत है। जय गुरुदेव तेरी सन्ना राम गुरु जी की जय शिव भगवान की।